हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुधीर डिफेंस एकेडमी। सभी साथियों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथियों। आज मैं आपको कराने वाला हूँ मॉक टेस्ट 15। बहुत अच्छा मॉक टेस्ट होने वाला है, तो प्लीज़ गाइज आप सारे बच्चे देखिएगा। और आज हम लोग करने वाले हैं मॉक टेस्ट 15 को करेंगे, मतलब 14 मॉक टेस्ट मैंने करा दिया है, मैं 15 को कराने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा पेपर होने वाला है। प्लीज़ गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। आज हम करने वाले हैं नेवी का मॉक टेस्ट 15 एसएसआर के लिए, ठीक है ना। और ये कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स वाले बच्चे ये ना सोचें कि मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, ये तीनों के लिए ही बहुत बेनिफिशियल है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। कोस्ट गार्ड में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एसएसआर डबल ए के सेम लेवल का ही पेपर है, ठीक है ना। तो कोस्ट गार्ड वाले बच्चे स्पेशली पेपर को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले इसमें एक पैसेज दिया गया है प्यारे साथियों, वो पैसेज मैं आपको आज कराने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। द वर्ल्ड ऑफ टुडे हैज़ अचीव्ड मच। हाँ, बहुत अच्छी लाइन है। द वर्ल्ड ऑफ टुडे मतलब आज के दौर में, आज की दुनिया ने क्या कर लिया है, हैज़ अचीव्ड मच, बहुत कुछ अचीव कर लिया, पता नहीं क्या लेकिन बहुत कुछ। बट फॉर ऑल, लेकिन वो सभी, वो सब कुछ, इट्स डिक्लेयर्ड लव फॉर ह्यूमैनिटी। हाँ, लेकिन जो कुछ भी अचीव किया है, बट फॉर ऑल इट्स डिक्लेयर्ड लव, लेकिन टोटली जो पहले से इसका जो भी डिक्लेयर्ड लव है, मतलब परिभाषित जो भी पहले से ही आभासी जो प्यार है फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए, इट हैज़ बेस्ड इटसेल्फ फार मोर ऑन हेट्रेड एंड वायलेंस देन ऑन द वर्च्यूज दैट मेक मैन ह्यूमन। कितनी अच्छी लाइन कही गई है। मतलब आज के टाइम पे दुनिया ने बहुत कुछ बड़ा अचीव कर लिया, संसार ने, बट फॉर ऑल इट्स डिक्लेयर्ड लव, लेकिन बस अपने लिए। इसका मतलब है यहाँ पे अपने स्वार्थ, अपना लव और ह्यूमैनिटी, फॉर ह्यूमैनिटी। ओके, इट हैज़ बेस्ड इटसेल्फ, ये केवल खुद तक ही सीमित है, फार बजाय, मोर ऑन हेट्रेड एंड वॉयलेंस। हेट्रेड मतलब घृणा, वॉयलेंस मतलब हिंसा, ठीक है ना, बजाय हिंसा और घृणा के, देन ऑन द वर्च्यूज, जो अच्छाइयाँ, वर्च्यूज का मतलब है गुण, जो अच्छाइयाँ होनी थी उनके बजाय घृणा और हिंसा ने ज़्यादा जगह ले ली है। दैट मेक मैन ह्यूमन, इंसान को ह्यूमन कौन बनाता है, जो अच्छाइयाँ होती हैं वो ह्यूमन बनाती हैं, लेकिन वो बजाय उनके, और संसार ने ज़्यादा चीज़ें किसको क्या एक्सेप्ट कर लिया, हेट्रेड एंड वॉयलेंस, घृणा, और सर वॉयलेंस का मतलब होता है हिंसा। क्लियर हुआ कि नहीं। वॉर इज़ द, अगला लाइन बहुत अच्छी ध्यान से देखिएगा। वॉर इज़ द निगेशन ऑफ, युद्ध जो है निगेशन ऑफ ट्रूथ एंड ह्यूमैनिटी, सच्चाई। जो भी युद्ध हो रहे हैं इतने बड़े बड़े, हम इतने फार एडवांस्ड हो चुके हैं, टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस्ड हो चुके हैं प्यारे साथियों, बट फिर भी अभी भी जो युद्ध है वो क्या है, सच्चाई और इंसानियत का। ये बताइए सकारात्मक चीज़ है या फिर इसका ठीक निगेशन है। मतलब सच्चाई और इंसानियत कभी युद्ध से नहीं की जा सकती है। वॉर में भी अनएवॉइडेबल समटाइम्स, कभी कभी युद्ध को छोड़ा भी जा सकता है, मतलब अनएवॉइड किया जा सकता है, बट इट्स प्रोगेनी आर टेरिबल टू कंटेम्पलेट। ओहो, बट इट्स प्रोगेनी का मतलब क्या होता है, लेकिन बिल्कुल सच्चाई है, जो इंसानियत के या इंसानों के जो वंशज होंगे, इंसानों के मतलब जो बच्चे आएंगे, यंग वंश होंगे, चिल्ड्रंस होंगे, टेरिबल खतरनाक होंगे, टू कंटेम्पलेट मतलब इस चीज़ को सहन करने के हिसाब से। मतलब आज के टाइम पर हमने दुनिया को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया, एटॉमिक बम, परमाणु बम हर देश बना रहा है, तो आगे की फ्यूचर जनरेशन्स का क्या होगा, यहाँ ये बात कही जा रही है। नॉट मेयर किलिंग, न केवल मारने से, फॉर मैन मस्ट डाई, केवल मरने से नहीं, बट द डिलाइवरेट एंड परसिस्टेंट प्रोपागेशन ऑफ हेट्रेड एंड फॉल्सहुड। कितनी अच्छी बात है, मारने से कुछ नहीं है, लेकिन लगातार जानबूझकर लगातार प्रोपागेशन मतलब क्या करना, प्रोपागेंडा चलाना घृणा का, और फाल्सहुड मतलब एक गलत फहमी, समाज में गलत फहमी पैदा करना कुछ लोगों के द्वारा, विच ग्रेजुअली जो क्या कर लेते बहुत तेज़ी से, तुरंत, बिकम्स द नॉर्मल हैबिट्स ऑफ, इंसान की क्या बन जाती है, वो आदत में शुमार हो जाता है। जब आप लगातार धीरे धीरे घृणा और वो हलते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो आपकी आदत ही बन जाती है। इट इज़ डेंजरस, ये बहुत खतरनाक है, हार्मफुल टू बी गाइडेड इन अवर लाइफ कोर्स, पूरी ज़िंदगी का जो कोर्स है, पीरियड का मतलब यहाँ समय, उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। एंड बाई हेट्रेड्स एंड अवर्जन, घृणाएँ, घृणा और वो किसी भी आदमी के लिए मतलब पूरी ज़िंदगी, और फॉर दे आर वेस्टफुल ऑफ एनर्जी, पूरी एनर्जी का वेस्ट होगा। एंड लिमिट एंड ट्विस्ट द
माइंड भी क्या करेगा, उल्टा सीधा काम करेगा जब हेटेड और घृणा होगी, एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम परसीविंग द ट्रुथ। और ये भी सच्चाई है, जब आप ऐसे मूड में होते हो तो कभी सत्य दिमाग से परसीव ही नहीं होगा, कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में 24 आवर्स में से क्या बन चुका है। बहुत ही अच्छा पैसेज है। यदि कुछ बच्चे कहेंगे सर ये समझ में भी कम आ रहा है, लेकिन आपको याद रखना होगा बस इतना है। बहुत सिंपल सी कहानी ये है कि हाँ, इंसान ने क्या कर लिया, भले इतना फार एडवांस्ड हो चुका है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो चुका है, लेकिन अभी भी संसार में क्या बढ़ती जा रही, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, लोगों में क्या मिलना चाहिए था। हमने जो उस टेक्नोलॉजी को इतना इम्प्रूव किया वो शांति स्थापित करने के लिए और प्यार पाने के लिए, लेकिन प्यार की बजाय क्या हो रहा है, घृणा, लोगों में हेट्रेड, जातिवाद, रेसिज्म, कास्टिज्म। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होने वाला है, द वर्ल्ड ऑफ टुडे हैज़ वेस्टेड इटसेल्फ फार मोर। किस पर ज़्यादा वेस्ट हो चुका है, लव फॉर ह्यूमैनिटी, अचीवमेंट या हेट्रेड एंड वॉयलेंस। 100% सही आंसर होगा हेट्रेड एंड वॉयलेंस, घृणा, हिंसा ज़्यादा फैल गई है। और इंसान को ये बताइए, मानव को इंसान कौन बनाता है, मतलब सच में एक इंसान अच्छा इंसान कब हो सकता है, प्यार से, घृणा से, हिंसा से, किसके वर्च्यू। दूसरे आंसर डी इज़ द राइट आंसर, अच्छाइयाँ होनी चाहिए इंसान में। और प्रोगेनी एक वर्ड आया है, प्रोगेनी का मतलब होता है जो इंसानों के या जानवरों के जो बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं, उनके आने वाला फ्यूचर बहुत खतरनाक है, द यंग वंस ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स। क्लियर हुआ कि नहीं। एंड सर फोर्थ क्वेश्चन क्या होने वाला है, हेट्रेड एंड अवर्जन आर अनहोलसम, मतलब हानिकारक होते हैं, होलसम नहीं होते हैं, एज दे आर, क्यों, क्योंकि दे आर डेंजरस, हार्मफुल, नैरो या बैरियर्स इन सीइंग द ट्रूथ। यह सच्चाई है। घृणा और हेट्रेड जो है, वर्जन से हैं, वो कभी भी सही नहीं है, क्योंकि कभी भी उनमें आप सत्य का बैरियर्स हैं, मतलब सत्य को जब आप देखोगे तो उनमें क्या रुकावट आ जाएगी। कभी भी आप घृणा के साथ, क्रोध के साथ में सत्य बात ना तो कह पाओगे ना देख पाओगे, क्योंकि गलत डिसीजन लिए जाते हैं हमेशा। और आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अकॉर्डिंग सर, वर्ल्ड्स डिक्लेयर्ड लव ऑफ ह्यूमैनिटी, जो संसार का डिक्लेयर्ड लव है ह्यूमैनिटी के लिए, वो कैसा है, ट्रू है कि फॉल्स है। प्यारे साथियों, रियली में दिखाने वाला लव है, बाकी तो रियलिटी तो फॉल्स है, क्योंकि लोगों में ये सच में लव होता तो वहाँ पे लोगों में प्यार, अफेक्शन बढ़ता है, यहाँ तो घृणा और अवर्जन बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करेक्ट फॉर्म लगानी है, आई होप, मैं आशा करता हूँ, माई प्रेयर विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैसे लगाना है इसका सही आंसर। पहले ये सेंटेंस देखा करो, बिल के बाद बी आई है, और या तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस में आ सकती है और या फिर ये फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसे में आ सकती है। मैं आशा करता हूँ कि मेरी प्रेयर सुनी जाएगी। तो इसका मतलब आदमी ये बताओ, खुद प्रेयर, अपनी प्रेयर को खुद सुनेगा कि किसी से बात की जा रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है किसी से, भगवान से, और वो कह रहा है कि शायद भगवान मेरी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ विल बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कभी आ ही नहीं सकते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस कभी नहीं आ सकता। अब आप कहोगे सर डी हो सकता था, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में एक्टिव है कि पैसिव है, ये पैसिव है। आई होप माई प्रेयर विल बी, तो हियर की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हर्ड होगी, और सही आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। बिल बी के याद, बिल के बाद कभी बी आती है तो याद रखना, या तो आईएनजी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पैसिव होगा, मॉडल के पैसिव में क्या लग जाती है, बी प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए डी नहीं होगा सेंस के अकॉर्डिंग, और सही आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। 6 क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। 7 क्वेश्चन, द ऑफिसर टू टॉक टू यू, तुमसे बात करना चाहता है। जब भी आपको कोई भी ऐसी बात है प्रेजेंस में करनी है, या कोई भी, जैसे मैं एक आईएएस बनना चाहता हूँ, आपको अपनी हॉबी बतानी है, तो हमेशा उसे आप किस में कहते हो, ऑफिसर एक ही है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा जाता है। अभी की बात कर रहा है कि वो अभी आपसे बात करना चाह रहा है, तो बताइए बी होगा नहीं, ठीक है ना, हैज होगा नहीं, अभी बात नहीं करी, अभी चाहता है आपसे बात करना, और ऑफिसर सिंगुलर है, इसलिए वांट के वांट्स। लिखिए आंसर 7 का सी इज द राइट आंसर। दुनिया में कोई भी बातें जो रूटीन को दिखाएंगी या हॉबी को दिखाएंगी, या फिर आपकी कोई भी डेली रूटीन होगा, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, क्योंकि हमेशा हिस्टोरिकल फैक्ट है, या फिर ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। सर 7 का सही आंसर हो गया सी। आंसर आगे बढ़ते हैं सर, 8 का सही क्वेश्चन क्या है, दे सेड देयर ओल्ड कार लास्ट ईयर। दुनिया में कभी भी, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम दिया जाए, 1 घंटे पहले, 1 साल पहले, वो वाक्य केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। दुनिया के किसी भी वाक्य में कि इफ एनी सेंटेंस हैव अ पास्ट टाइम और अ पास्ट एक्शंस, ठीक है ना, ये पास्ट लास्ट ईयर की बात हो रही है, इसलिए सोचो मत, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नाम क्या होता है, वर्ब की
सेकेंड फॉर्म सही आंसर है, बी इज द राइट आंसर। एंड सर 9वां क्वेश्चन, ही वॉज मच बाय द न्यूज। ही वॉज मच, न्यूज के द्वारा वो पागल सा होकर दिया गया न्यूज ने, मतलब ये भी पैसिव है बाई प्लस के। बाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो सेक तो आएगी नहीं, सिक्स भी नहीं आएगी, शोक और सेकंड सही आंसर होगा। उसे हिला दिया गया न्यूज़ ने उसे हिला दिया या वो हिल गया। ही वॉज मच सेकंड बाय द न्यूज़, न्यूज़ सुनकर सर वो हिल गया। ये पैसिव बॉयज और पैसिव बॉयज का मतलब वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और शेक की थर्ड फॉर्म होती है शेक, शोक और शेकन, ठीक है ना। डी इज द राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं सर, प्रीपोजिशन, अटेंड योर वर्क एंड स्टॉप, याद रखिएगा अटेंड के साथ समथिंग जब भी आएगा तो अटेंड टू लगाएंगे, अटेंड टू योर वर्क। फिक्स प्रीपोजिशन अटेंड टू, ठीक है ना, अपने काम को ध्यान रखो, एंड स्टॉप बातें मत करो, अपने काम पर ध्यान दो, अटेंड टू योर वर्क, ठीक है ना। अटेंड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू। आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन, ही एंड हिज फ्रेंड फुली एग्रीड। एग्रीड जब किसी व्यक्ति से एग्री होते हैं तो एग्रीड टू में कि एग्रीड विद आता है सर। एग्री के साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं, एग्री विद और एग्री टू और एग्री एट। प्रीपोजिशन की जब मैं फिक्स प्रीपोजिशन आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा किस तरह इनका यूज़ करना है। तो ही एंड हिज फ्रेंड्स फुली एग्रीड विद मी, एग्रीड के साथ विद आएगा यहाँ लिखिए, क्योंकि एग्रीड या समबडी की बात हो रही है, इसलिए सही आंसर है बी इज़ द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ही बोस्टेड, बोस्ट माने होता है डींगे मारना है, अपनी सफलता की डींगे एग्जामिनेशन है, हमेशा याद रख लेना। बोस्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या आएगा, बोस्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन लिख लीजिए। बोस्ट ऑफ का मतलब डींगे मारना, बोस्ट ऑफ का मतलब होता है प्यारे साथियों क्या, डींगे मारना। और सर आगे बढ़ते हैं, सिनोनिम्स सुनना है। ट्रायल, ट्रायल किसे कहते हैं आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों। जब आप ट्रायल किया जाता है, जब आप कहीं कपड़े खरीदने जाते हो वहाँ एक ट्रायल रूम होता है, आप ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर ट्रायल क्या होता है, कोर्ट में आपने देखा होगा ट्रायल किया जाता है, ठीक है ना। अब बोला जाता है गवाही दी जा रही है, ट्रायल है उसका मतलब। आज एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस मतलब गवाह को पेश किया जाएगा, उसको ट्रायल किया जाएगा। तो याद रखिएगा ट्रायल का सही आंसर एविडेंस होगा कि एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस होगा। एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस, गवाह का निरीक्षण, गवाह का करना, और इसलिए सही आंसर होगा सी। सर ट्राइबुलेशंस क्या होती हैं, परेशानियां। क्लेश, पीड़ा, ये नहीं आंसर हो सकता, परेशानियां। प्रोसिक्यूशन, मुकदमा, अभियोग, ठीक है ना। एविडेंस मतलब गवाह। एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस इज डिफाइंड एज ट्रायल। ओके, एंड फ्यूरी किसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जब आप गुस्सेबाज होते हो, बहुत ही क्रोध में लाल पीले हो जाते हो, तब हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्यूरी, यू आर अ फ्यूरी पर्सन। फ्यूरी का क्या होगा बताइए, हिंसा, चाल, सोबर माने सीधा साधा, या फ्रेंजी। फ्रेंजी इज द राइट आंसर। फ्रेंजी माने भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर गुस्सैला, गुस्सेबाज, लाल पीला होना, बहुत जल्दी गुस्सैला हो जाना। सोबर तो होता है सीधा। संयमी, बहुत ही समझदार। फ्यूरी का अपोजिट सोबर होगा, लेकिन सिनोनिम्स होगा ए, और उसमें सिनोनिम्स पूछा गया है, इसलिए सही आंसर है ए इज द राइट आंसर। एंड आगे बढ़ते हैं सर, वॉलेंट्री, उसका उल्टा बताना। वॉलेंट्री वो काम होता है जो अपनी मर्जी से किया जाता है, किसी का दबाव नहीं होता है, मतलब उसमें कोई भी कंपाइलेशन नहीं होता, कोई भी कॉम्पल्शन नहीं होता कि ज़बरदस्ती आपको करना होगा। वॉलेंट्री एक एडजेक्टिव है, मतलब स्वैच्छिक, स्वेच्छा से, और जो चीज़ आपसे ज़बरदस्ती कराई जाए, कंपलसरी हो, उसे हम बोलते हैं सी इज़ द राइट आंसर, अनिवार्य। कंपलसरी इसका अपोजिट होगा। वैल्यूएबल माने होता है बहुमूल्य, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान। वॉलेंट माने हिंसात्मक, डिलावरेटली माने जानबूझकर। ये नहीं होंगे इसके ऑप्शन, होंगे वॉलेंट्री माने होता है अपनी इच्छा से जानबूझकर, और कंपलसरी माने मजबूरी में, सर ये करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कंपलसरी है सर। एंड आगे बढ़ते हैं सर, इम्यून, इम्यून किसे कहते हैं, आपने सुना होगा इम्यूनिटी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रक्षा करना, रोगों से लड़ने की रक्षा। इम्यून माने रक्षा करना, वर्ब है। सेफली इसका सिनोनिम्स होगा, उल्टा पूछा गया है। डेफिशिएंसी कमी होगी, डेंजर माने खतरा होगा। और प्रोन का मतलब क्या होता है, खतरे की तरफ प्रवृत्त होना, मतलब सुरक्षा होना का असुरक्षित होना, असुरक्षित होना। प्रोन इज द राइट आंसर। प्रोन टू, प्रोन के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है, प्रोन टू। असुरक्षा होना, सुरक्षित फील करना, ठीक है ना। सुरक्षा से दूसरी तरफ जाना, मतलब सर मुझे डर लग रहा है। इम्यून माने रक्षा करना, और प्रोन माने असुरक्षा, मतलब बढ़ जाना। इम्यून का सही आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर। एंड कंसाइज, बहुत ही प्यारा वर्ड है, कंसाइज बहुत ही प्यारा वर्ड है। कंसाइज किसे कहते हैं आपने सुना होगा सर, बहुत ही मुझे संक्षिप्त में और बहुत ही ब्रीफली और कंसाइजली मुझे ये स्टोरी सुनाई है, मतलब इस पेपर को बहुत ही अच्छे से कराइए सर।
ठीक है ना। तो मतलब ये बताइए, बहुत 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे लगा के कोई काम करना है कि बहुत ही संक्षेप में। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त में और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन, इसलिए कंसाइज का उल्टा क्या होगा, रॉन्ग नहीं हो सकता। प्रीसाइज इसका सिनोनिम्स होगा बहुत ही संक्षेप में। स्मूथ माने चिकना होता है, वर्डी माने होता है बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा डिफाइन करना, व्याख्या करना, बहुत सारी बातें। वर्डी का मतलब डिटेल्ड होता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, 17 का सही आंसर होगा डी, वर्डी। एंड सर ये पूछे गए वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछे गए, यंग मैन हु इज़ नॉट मैरिड, यंग वूमेन ऐसी औरत जो बड़ी है, एज की ज़्यादा है, आफ्टर 30 और 35 लेकिन अभी भी स्टिल अनमैरिड है। मिस नहीं बोल सकते, ठीक है ना, मैरिड है। मैडम भी नहीं बोलेंगे, लेडी नहीं होती सर, मैडन, मैडन का मतलब होता है कुंवारी। अब वुमेन हु इज़ स्टिल अनमैरिड एंड हु इज़ अबव 30 और 35 प्लस, ओके। मैडन बोलते हैं कुंवारी इसको, लड़की को, ठीक है ना, जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो। और एक ऐसा बंदा हु एब्सटेंस, जो मुक्त रहता है, एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन ड्रिंक, मादक पदार्थों का जो सेवन नहीं करता, उनसे दूर रहता है। एब्सटेन के साथ में फिक्स प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, से परहेज करना, एब्सटेन फ्रॉम। एक ऐसा आदमी जो अक्सर मादक पदार्थों से दूर रहता है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो सकता। डेड ड्रिंकर कुछ नहीं होता, टी टोटलर इज द राइट आंसर सर। जो बिल्कुल नहीं पीता है उसे बोलते हैं टी टोटलर, याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर होगा। और जो बहुत ज़्यादा पीता है सर उसे क्या बोलते हैं, SOT, शॉर्ट माने पीने वाला, इसका उल्टा है टॉपर, TOPER, टॉपर माने बहुत ज़्यादा पीने वाला, ओके। एंड आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़िए भाई। 20वां क्वेश्चन क्या होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओहो, स्पॉटिंग एरर है सर ये। 20वें क्वेश्चन की स्पॉटिंग एरर, ध्यान से देखिएगा स्पॉटिंग एरर को। नन ऑफ द टू प्लेयर्स, ओहो, किस में गलती पहले होती है, नन दो के लिए आ सकता है क्या, याद रखना हमेशा, दो में से कोई नहीं के लिए नन आएगा कि नीदर और नाइदर आएगा। प्यारे साथियों, नीदर का प्रयोग किया जाता है या नाइदर का प्रयोग किया जाता है। और दो से ज़्यादा में से कोई नहीं, यदि यहाँ 5 लोग होते, 3 होते, 4 होते तो नन सही रहता। लेकिन यहाँ दो में से कोई की बात हो रही है, टाउ नहीं है, TWO है। दो में से कोई भी प्लेयर सर एबल नहीं था उस कंटेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, क्वालिफाई है। तो ये बता दीजिए यहाँ पे क्या गलती है, नन ऑफ द कि नाइदर ऑफ, या नाइदर ऑफ आएगा भाई, दो में से कोई नहीं के लिए नीदर ऑफ। ब्रेड और बटर सर एक बहुत ही अच्छा खाना है, तो ये बताइए ब्रेड और बटर दो अलग अलग खाने हैं कि कंबाइंड खाने की बात हो रही है। ब्रेड एंड बटर एक बहुत ही, ब्रेड एंड बटर कंबाइंड नाम है, इसलिए यहाँ से वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल के सिंगुलर, यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी सर, एक ही खाने का नाम है और इसलिए यहाँ इज आएगा, इसलिए सर बी पार्ट में गलती है। जैसे हम बोलते हैं फिश और चिप्स मेरा फेवरेट खाना है, फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश, ठीक है ना, तो यहाँ इज होगा, बिल्कुल सही आंसर है प्यारे साथियों। एंड आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन। वन शुड ट्राई, हर एक को कोशिश करनी चाहिए टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ हिज टाइम। कितना अच्छा क्वेश्चन है। दुनिया में आज के बाद याद रखिएगा, इंग्लिश में किसी भी वाक्य में इफ अ सेंटेंस स्टार्ट विद वन, केवल वन से स्टार्टिंग हो, तो आने वाला पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है अपने की अंग्रेजी टाइम, एक नाउन है, नाउन से पहले हिज आएगा कि वंस आएगा। वन एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और वन का पजेसिव जो एडजेक्टिव हिज नहीं होता भाई, वंस होता है सर। पजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, अपने की अंग्रेजी। हर एक को अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहिए, तो यूज ऑफ हिज टाइम, वंस टाइम, यहाँ सर सी पार्ट में गलती है, वंस टाइम आएगा 100%। एंड 23वां क्वेश्चन सर, आई हैव सीन द मूवी, मैंने मूवी देखी थी इन द सिनेमा हॉल यस्टरडे। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैंने अभी बताया। दुनिया में कभी भी किसी वाक्य में पास्ट टाइम दे दिया जाए, पास्ट टाइम, तो वो वाक्य केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, तो हैव सीन होगा कि सॉ होगी, आई सॉ। दुनिया का कोई भी वाक्य जिसमें कि पास्ट टाइम दिया जाएगा, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, वो वाक्य केवल और केवल नोट डाउन कर लीजिए, पास्ट इंडेफिनिट होगा प्यारे साथियों। एंड आगे बढ़ते हैं। अ बॉक्स ऑफ एप्पल्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर इन द कार। बस मुझे इतना बताइए, यहाँ एप्पल्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन बॉक्स यहाँ एक है, और असली सब्जेक्ट यहाँ एप्पल्स की बात हो रही है कि एप्पल्स के कंप्लीट बॉक्स की बात हो रही है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, और इसलिए यहाँ आर आएगा कि इज आएगा। अरे एप्पल्स की बात नहीं है भाई, ये बॉक्स की बात हो रही है, एप्पल्स का एक बॉक्स कार में है, तो यहाँ इज आएगा। एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है मेन सब्जेक्ट, और यहाँ मेन सब्जेक्ट है बॉक्स, और उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ आएगी, वर्ब आएगी यहाँ इज। कोई डाउट है क्या? मैं तभी कहता हूँ जो भी सॉल्व कर रहे हो नोट डाउन करो यार, मैं 100 से 150 पेपर कराऊंगा भाई। बट यार आप सब्सक्राइब नहीं करोगे चैनल को तो दिल टूट जाता है कभी कभी यार। 10,000 सब्सक्राइबर अभी नहीं किया आपने, बताइए कैसे मेरा दिल लगेगा। तो प्लीज़ गाइस करिए, ठीक है ना। मैं ज़्यादा कहता नहीं कभी कभी सब्सक्राइबर के लिए, बट कर सकते हो ना आप, उसे दिक्कत नहीं है तो यार। और 25वां क्वेश्चन,
ही केम, वो आया, एंड सेड बिसाइड्स मी। कितना अच्छा क्वेश्चन है। बस मुझे ये बता दो, वो आया और मेरे बगल में बैठ गया। और बगल की अंग्रेजी बिसाइड्स होती है कि बिसाइड होती है? जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं, ये दो प्रीपोजिशन, एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है। बिसाइड माने बगल में होता है और बिसाइड्स माने के अलावा और के अतिरिक्त। तो यहाँ सेंस के अकॉर्डिंग ये बताओ क्या आएगा? के अलावा का यहाँ कोई सेंस नहीं है, इसलिए सर वो आया और मेरे बगल में बैठ गया, बैठने की बात हो रही है, तो मी से पहले बिसाइड्स आएगा कि बिसाइड आएगा? सी पार्ट में गलती है सर, बिसाइड आएगा। और इसलिए सही आंसर क्या होगा? सी पार्ट में गलती है। आई होप आपको पेपर, आज का पेपर मुझे बहुत अच्छा लगा, सच बोल रहा हूँ। बहुत सारी नई बातें सीखने को मिली, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत बड़े दुख की बात है जो केवल पेपर को बस सॉल्व करते हैं और नोट डाउन नहीं करते कुछ भी पेपर में से। तो प्यारे साथियों, आपको नोट डाउन करना है। और सच में पेपर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में आप, यार आप चाहते हो कि इन सब की पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ कहाँ पर मिलेंगी? याद रखिएगा, ये मेरा टेलीग्राम जो चैनल है सुधीर डिफेंस एकेडमी। मैं आपसे फिर से प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये सीरीज कभी बंद नहीं होगी, याद रखिएगा। पैसेज भी चलते रहेंगे, पेपर भी बहुत अच्छे अच्छे, मैं 150-200 पेपर कराऊंगा कम से कम, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ठीक है ना। और इधर मैं वोकैबुलरी और एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में फेज सेकंड के लिए अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं टॉपिक्स लेकर आऊँगा जल्दी ही, ठीक है ना। 10 साइको करने के बाद मैं फिर से टॉपिक लाऊंगा जीडी के। तो थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल। और हाँ, 26 जनवरी के बाद में आपको याद रखना होगा, स्ट्राइक के लिए हमें जाना पड़ेगा, तो सबको एक साथ रहना होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।